अनीता, तो क्या सोचा है तुमने? कार का स्टीयरिंग संभालते हुए सुनील ने अनीता से पूछा, लेकिन अनीता बिल्कुल चुप थी। न जाने वो कहां खोई हुई थी। आसमान से बरसने वाली बारिश की बूंदों को देख रही थी। उसकी आंखें नम थी। अनीता के दिमाग में अजीब से ख्यालों का भंवर उद्यम मचा रहा था। सुनील और अनीता के शादी को अब पूरे 5 साल हो चुके थे। शादी के पहले की वो सारी बातें अनीता को याद आ रही थी। अनीता, लड़का डॉक्टर है। उसके पिताजी का बहुत बड़ा कारखाना है। खुद का बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर, बहुत ही अच्छा रिश्ता है बेटी, इनकार मत करना। अपने पिताजी के वो शब्द आज भी अनीता के जहन में है। अनीता, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जैसे ही सुनील अनीता पे जोर से चिल्लाया, अनीता अचानक से चौंक गई। अपनी आंखें पोंछते हुए उसने सुनील की तरफ देखा और कहा, सुनील, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी ये बातें सुनकर सुनील ने गुस्से से कार की ब्रेक दबाई। चलो, गाड़ी से उतर जाओ। सुनील बहुत गुस्से में था। अनीता बहुत डर गई थी। रात के 11 बजे हुए थे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर अब भी बहुत दूर था और सुनील गुस्से में। अनीता, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और चुपचाप गाड़ी से उतर जाओ। सुनील, मुझे माफ कर दो। इतनी रात गए मैं घर कैसे आऊंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनील, प्लीज। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी माफी। अगर तुम मर भी गई तो मेरे लिए अच्छा ही हो जाएगा। जान छूट जाएगी मेरी। जैसे ही अनीता गाड़ी से उतर गई, सुनील ने गाड़ी चालू कर ली और घर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन ये सब अब अनीता के लिए कोई नई बात नहीं थी। मारना, पीटना, 3-4 दिन भूखी रहना, नौकरों से भी बदतर हालात में थी अनीता। बारिश में भीगते हुए उस वीरान सड़क पर अनीता किसी पुतले की तरह खड़ी सुनील की कार को जाते हुए देख रही थी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो पैदल घर की ओर बढ़ने लगी। मन में सैकड़ों ख्याल आ रहे थे। हाँ, ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। किसी गाड़ी के नीचे छलांग लगाकर खुद को खत्म कर दूं। अचानक अनीता को किसी के रोने की आवाज आने लगी। अनीता रुक गई और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। पास ही में किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अनीता को बहुत अजीब लगा, क्योंकि आसपास न तो कोई गांव था, न ही कोई बस्ती। तो उस बच्चे की आवाज आ कहां से रही है? इससे वो बहुत हैरान हो गई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई पीछे नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ काला गहरा अंधेरा। अचानक वो आवाज एकदम से बंद हो गई। अनीता फिर से अपने घर की ओर बढ़ने लगी। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मन ही मन में भगवान से लड़ रही थी। हे भगवान, आखिर मेरी क्या गलती थी? मैंने आखिर कौन सा पाप किया था जो मेरे नसीब में इतने निर्दयी लोग आ गए? इस स्त्री जन्म से तो मौत ही बेहतर है। अनीता अपने ही ख्यालों में घर की ओर बढ़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अनीता एक पुल पर आ गई। शहर से आने वाला गटर का पानी उस पुल के नीचे से नदी में मिश्रित हो जाता था। नाली का पानी बहुत जोर से बह रहा था। अचानक अनीता को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई। एहसास हुआ कि ये आवाज उसे पहले भी सुनाई दे रही थी। अब उसने बच्चे को ढूंढना शुरू किया। बच्चे की आवाज उस पुल के नजदीक से आ रही थी। अनीता ने झुक के देखा तो एक बच्चा नाली के नजदीक से रेंगते हुए ऊपर की तरफ आ रहा था। वो समझ गई कि किसी ने अपने अनचाही संतान को नाली में फेंक दिया था। अनीता बच्चे को उठाकर पुल पर आ गई। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। अचानक अनीता को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अनीता ने पीछे मुड़ के देखा तो वो बहुत डर गई। सफेद कपड़े और खुले बाल। एक 12 से 13 साल की लड़की खड़ी थी। वो अनीता को घूरे जा रही थी।
अनीता ने उस लड़की के पास जाकर कहा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की निशब्द थी और बस अनीता को घूरे जा रही थी। जैसे उस लड़की का ध्यान अनीता के हाथ में रोने वाले बच्चे की ओर गया, आंखें बड़ी करके वो जोर से चिल्लाई। उसकी चीख से अनीता का कलेजा कांपने लगा। वो लड़की वहां से जोर से भागने लगी और उसने उस पुल के नीचे पानी में छलांग लगा दी। ये नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मदद के लिए उसने इधर उधर देखा तो सामने उसे एक कार की हेडलाइट्स दिखी। वो दौड़कर उस कार के पास गई तो उस कार में सुनील को देखकर उसे बहुत राहत मिली। कांपते हुए स्वर से उसने सुनील से कहा, सुनील अभी अभी एक बच्ची ने पुल के नीचे पानी में छलांग लगाई है और इस बच्चे को कोई नाले में फेंक कर गया हुआ था। और जैसे ही उसने अपने हाथ में देखा तो वहां कोई बच्चा नहीं था। सुनील अचरज से उसकी तरफ घूरे जा रहा था और उसने पूछा, कौन लड़की, किसका बच्चा? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब चुपचाप गाड़ी में बैठो। डरते हुए अनीता गाड़ी में बैठ गई। पुल पर जो हुआ था उससे वो बहुत डर चुकी थी। करीब 1:30 बजे दोनों घर पहुंच गए। सुनील के पिताजी ने सुनील को डांटते हुए कहा, इसे रास्ते में क्यों छोड़कर आ गए थे, इडियट? अगर इसे कुछ हो जाता तो पुलिस हमें पकड़ लेती। उस रात अनीता को नींद नहीं आ रही थी। शरीर बुखार से जल रहा था। पुल पर घटी घटना वो किसी से कहना चाहती थी, लेकिन उसे सुनने वाला उस घर में कोई नहीं था। दूसरे दिन सुबह सुनील ने अनीता के मुंह पर पानी डालकर उसे जगा दिया और कहा, महारानी की तरह सो रही हो। सुबह के 7 बज चुके हैं, मुझे क्लिनिक जाना है। सारा काम निपटाकर अनीता ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया। तभी सुनील की माँ ने सुनील से कहा, अब सुनील, तुमने अनीता से बात की? बात तो की है, लेकिन महारानी सुनने को राजी ही नहीं है। अनीता, अनीता! अपनी सास की आवाज सुनकर अनीता भागकर वहां आ गई। अब क्या हुआ माँ? तो क्या सोचा है तुमने? अपने सास की बात सुनकर अनीता की आंखें नम हो गई। अनीता ने अपने सास के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इस बच्ची को जन्म देना है सासू माँ। बेटे की चाह में आप लोगों ने 3 बार मेरा अबॉर्शन कर दिया, वो भी मेरे ही पति ने। आपने खुद की संतान को मारते हुए आप लोगों को जरा भी डर नहीं लगता? ईश्वर से डरिए, ईश्वर से डरिए। शायद ईश्वर की यही इच्छा है कि इस घर में बेटी जन्म ले। उतने में सुनील ने गुस्से से अनीता को थप्पड़ मार दिया। सुनील अनीता को घसीटते हुए बाहर गाड़ी की ओर ले गया। उसे गाड़ी में बिठाकर अपने क्लिनिक ले गया। अब रोना धोना बिल्कुल बंद। मेरे क्लिनिक में मुझे तुम्हारा बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए। दोनों क्लिनिक में आ गए। सुनील ने कहा, सिस्टर, अबॉर्शन की तैयारी शुरू करो। सर, आज आपको ऑपरेशन के लिए बाहर जाना था। कल ही हमारी इस मुद्दे पर बात हो चुकी है। ओह माय गॉड, 11 बज गए। मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। ठीक है, मैडम का ध्यान रखना। इतना कहकर सुनील वहां से निकल गया। अनीता क्लिनिक में सुनील की राह देखते बैठ गई। कब शाम हो गई अनीता को पता ही नहीं चला। मैडम, आप यहाँ आराम कीजिए, सुनील सर आते ही हैं, मैं आपको उठा दूंगी। अनीता बेड पे लेट गई और सोच ही सोच में उसकी आंख लग गई। अनीता, अनीता चलो उठो जल्दी, घर जाना है। मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। अनीता गाड़ी में बैठ गई। बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही दूरी पर वो पुल था जहाँ अनीता को अजीबोगरीब अनुभव हुए थे। वो बहुत डर गई थी। उतने में ही गाड़ी पंचर हो गई। ओह गॉड, इसे भी अभी पंचर होना था। तुम गाड़ी में बैठो, मैं टायर बदलता हूँ। अनीता गाड़ी में बैठे बैठे उस पुल को घूरे जा रही थी। अचानक उसे उसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो तुरंत गाड़ी से उतर गई
और उसने देखा वही कल रात वाला बच्चा रोते रोते रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। उसे देखकर अनीता के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसे कुछ सोच नहीं रहा था। उसने सुनील को आवाज लगाई, सुनील, 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 कहाँ हो आप? सुनील, सुनील। लेकिन सुनील का कोई अता पता नहीं था। उतने में उस पुल पर 2 से 3 से 4 से 8 से 10 से 15 छोटे छोटे बच्चे रेंगते हुए अनीता की ओर बढ़ने लगे। अनीता डर के मारे पत्थर जैसी हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसके पैरों पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने नीचे देखा तो उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि उसके पैरों पर उसका पति सुनील खून से लथपथ उसकी ओर बेबस नजरों से देख रहा था। वो उससे मदद की भीख मांग रहा था। उतने में अनीता की नजर सामने की ओर गई और जो उसने देखा मानो उसके होश उड़ गए। उसने देखा सामने वही 12-13 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में एक लोहे का रॉड था जिससे खून की बूंदें टपक रही थी। वो लड़की अनीता के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अनीता की धड़कन रुक सी गई। अनीता की तरफ देखते हुए उसने जोर से आक्रोश किया और वो लोहे का रॉड सुनील की छाती में घुसा दिया। अनीता मैडम क्या हुआ? अनीता मैडम, अनीता मैडम क्या हुआ? अनीता नींद से जग गई तो वो क्लिनिक में ही थी। अनीता मन ही मन बोली, बाप रे, कितना भयानक सपना था। अनीता का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। खुद को संभालते हुए उसने सिस्टर की ओर देखा। सिस्टर का चेहरा बड़ा परेशान दिख रहा था। क्लिनिक के बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था। अनीता ने घड़ी में देखा तो सुबह के 6 बजे हुए थे। मैडम, आपको हमारे साथ चलना होगा। अनीता को ये सब अजीब लगा। वो एम्बुलेंस में बैठ गई। साथ में सिस्टर भी थी। जैसे ही एम्बुलेंस उस पुल पर पहुंची, वहां लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। अनीता नीचे उतर गई। उसने देखा कि कुछ दूरी पर सुनील की कार खड़ी थी। कार का एक टायर पंचर था। अनीता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। उतने में अनीता को किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आगे जाके देखा तो उसकी सास जोर जोर से रो रही थी और जैसे ही उसने नीचे देखा तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। नीचे सुनील की लाश गिरी हुई थी। किसी ने उसकी छाती में लोहे की रॉड घुसाई हुई थी, बिल्कुल अनीता के सपने की तरह। वो बस डर भरी आंखों से सुनील का शव देख रही थी। उतने में उसने पीछे से कुछ लोगों की आवाज सुनी। डॉक्टर था, सुना है वह अवैध रूप से भ्रूण का लिंग परीक्षण करता था और अगर लड़की हो तो उसे अबॉर्ट करके फिट्स नाले में फेंक दिया करता था। ना जाने उसे किसने मार दिया। खुद पुलिस भी परेशान है। कहते हैं ना, पापियों का पाप अगर हद से बढ़ जाए तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में उनको सजा दिलवा कर ही रहता है। अनीता बस शांत खड़ी हुई थी। उसके कोख में पलने वाली बच्ची को अब जन्म लेने से कोई नहीं रोक सकता।